सो हे एवरीवन, हमारे टेंस की सीरीज के इस आखिरी वीडियो में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आप हमारे इस टेंस के सीरीज में यहाँ तक बन करके आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने भी पढ़ा सीखा, उसके लिए तो आप लोग मेरा भी धन्यवाद दे देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही आप लोगों को सिखाना। तो देखिए, ये हमारे टेंस सीरीज का सबसे आखिरी वाला वीडियो का पार्ट होने वाला है, जिसमें कि मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बताने वाली हूँ। और इस वीडियो के बाद हमारे पूरे टेंसेस खत्म हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि एक आध मैं ऐसी वीडियो ला दूं जिसमें मैं आप लोग को सारे टेंसेस के बारे में एकदम अच्छे से बता दूं मिला करके, और नहीं भी हो सकता। वैसे तो ट्राई करूंगी कि लेकर के आया जाए। सबसे पहले पहचान की बात की जाए तो कि हम इसे पहचानेंगे कैसे। तो जब भी किसी वाक्य में आप लोग को रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मिले, लेकिन उसी में क्या, उसी में हमें से भी मिल जाए टाइम को लेकर के, ये समय इसमें जरूरी है। वरना रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये एक और टेंस में भी तो आता है ना। आपने पूरे टेंसेस पढ़ लिए तो आपको पता ही होगा कि कहाँ पर आता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसके बाद हम इस पे हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसका हो जाएगा हमारे सामने शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन, यानी कि शैल और विल के साथ जब हम हैव बीन लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, देखो मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर करवा के रख दी है। दैट्स व्हाई मुझे बहुत ज्यादा कुछ बताना नहीं है आप लोगों को, बिकॉज इसके पहले की सारी वीडियोस आप लोग देख चुके हो। तो सब कुछ ठीक है। दीदी आप हमें ये बता दो कि हम इस शैल हैव बीन को और विल हैव बीन को लगाएंगे कहाँ पर। तो चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। देखो जहाँ कहीं भी आप लोगों को आई और वी मिल जाए, वहाँ पर हमेशा से ही आप लोग को शैल लगाना होता है। और बात करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो शैल के साथ में हम हैव बीन को ऐड कर देंगे। यानी कि जहाँ कहीं भी आप लोग को आई और वी मिल जाए तो इसके साथ में आप शैल हैव बीन का प्रयोग करोगे। और जब कभी भी आपको ही, सी, किसी का नाम, इट, दे और यू मिल जाए तो इन सभी के साथ आप विल हैव बीन का प्रयोग कर दोगे। तो ये बहुत आसान सा हमारा पूरा हो गया। अब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? बिल्कुल नॉर्मल से सेंटेंस। तो जब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लगा देना होता है। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब को लगा देनी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन है। इसके बाद हम वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लगा देंगे और सिंस फॉर के साथ टाइम को लगा देंगे। सिंस फॉर कहाँ पे लगाना है ये भी मैंने आप लोग को अच्छे से क्लियर करवा दिया है। जब भी कभी किसी पक्के समय की बात होगी, वो समय आपको डेफिनेटली पता होगा कि वो पक्का समय है, वहां पर हम सिंस का यूज कर देते हैं। और जब कच्चे समय की बात होगी, वो डेफिनेट नहीं हो पाएगा, उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे और फिर टाइम को लगा देंगे। लाइक मैं एक एग्जांपल से आप लोग को समझा दूं तो बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है हमारे सामने, वह 4 घंटे से सो रही होगी। कोई पूछेगा वह क्या कर रही होगी, तो आप इसका आंसर दे सकते हो, अरे वह तो 4 घंटे से सो रही होगी। हाँ, तो ऐसे सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, सो रही होगी यानी कि वह लड़की है, तो सब्जेक्ट के रूप में वह के लिए हम इस सी का प्रयोग कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे सी, और सी के साथ हमें क्या लगाना है? शैल विल हैव बीन में क्या लगाना है? देखो सी है, इसके साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी सी विल हैव बीन, सी विल हैव बीन। इसके बाद हमें वर्ब में आईएनजी को लगाना है। सोने के लिए हम स्लीप का प्रयोग करते हैं, तो हम लिख देंगे स्लीप और इसमें आईएनजी को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा स्लीपिंग। सी विल हैव बीन स्लीपिंग। और सिंस हम फॉर को लगाएंगे तो 4 घंटे से सो रही होगी। कौन से 4 घंटे से? कितने बजे से कितने बजे तक वाले 4 घंटे, ये तो पता ही नहीं चल रहा है, यानी कि ये कच्चा समय हो गया। तो इसके लिए हम लगा देंगे फॉर 4 घंटे से, तो टाइम हो जाएगा हमारा 4 आवर्स। यानी कि इसका ट्रांसलेशन हमारे सामने हो जाएगा शी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्यारा सा टेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आप लोग को इसके निगेटिव सेंटेंसेस को बता सकूं। So dear students, further we will study about the negative sentences of future perfect continuous tenses. So let's start it. I will tell you that everything will be same. Just note the point that everything will be same. यानी कि सब कुछ सेम रहेगा।
जस्ट वन डिफरेंस, केवल थोड़ा सा अंतर। वो थोड़ा सा अंतर क्या होगा, अगर हम अफर्मेटिव की जगह नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में हम नॉट को भी घुसा देंगे, बस इतना सा ही अंतर रहने वाला है। देखो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, सारे रूल सारी चीजें सेम टू सेम वही रहने वाली हैं। जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम तो सब्जेक्ट के साथ शैल ऑब्लिक विल के साथ, नेगेटिव की बात हो रही है तो हम नॉट को लगा देंगे, फिर हम हैव बीन को लगा देंगे, वर्ब में आईएनजी, सिंस वर्ब के साथ टाइम को लगा देंगे। लेकिन याद रखिएगा इस नॉट को हमें शैल ऑब्लिक विल के बाद ही लगाना है, हमें हैव के बाद या बीन के बाद या इसके बीच में या इधर कहीं नहीं इंसर्ट कर देना है। हमें हमेशा, देखो मैंने आप लोग को वो नॉट वाला बताया था ना, एक बहुत अच्छा सा रूल कि नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर ही आता है। देखो कैसे, सब्जेक्ट 1 हो गया और ये शैल विल 2 हो गया और ये नॉट हमारा तीसरे नंबर पर आ गया। तो देखो कैसे नॉट हमारा तीसरे नंबर पर ही आ रहा है ना, तो इसीलिए मैंने बताया था कि नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर ही आता है। अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ कि वे लोग सुबह से नहीं खेल रहे होंगे, अरे नहीं वो लोग सुबह से नहीं खेल रहे होंगे, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लगा देना है, सब्जेक्ट में वे लोग हैं यानी कि हम दे को लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं दे के साथ देखो हम विल हैव बीन का यूज करते हैं, बट हमें विल के साथ विल नॉट हैव बीन का यूज करना है। तो हम लिख देंगे दे विल नॉट हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, खेलने के लिए हम प्ले का यूज करते हैं तो प्ले में लगा देंगे हम आईएनजी, ये हो जाएगा हमारा प्लेइंग। और कब से, सिंस या फॉर के साथ टाइम, तो सुबह तो निश्चित समय सुबह होता ही है तो हम लगा देंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसके बाद हम फुल स्टॉप को लगा देंगे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो कितना आसान सा था ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So guys, after studying about the negative sentences, now we will discuss about the interrogative sentences. Here I have written the first part of interrogative sentences, that will be yes or no type sentences. When we will discuss about the structure, firstly we have to write the helping verbs. So because of that, we will write here shall oblique will, then we will write subject, after that have been plus verb ing form plus since or for plus time plus question mark। और यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा कि क्या वह सुबह से काम कर रहा होगा, अरे क्या वह सुबह से काम कर रहा होगा। ऐसे सेंटेंसेस भी तो होते हैं ना, हम इसे बनाएंगे कैसे। देखो यस टू टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, आखिरी टेंस की वीडियो में आखिरी बार बता दे रही हूँ कि आंसर इसका आप लोगों को हाँ या फिर नहीं में मिल जाएगा। तो हम इसे बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे प्लस हैव बीन को प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर टाइम को, और इसके बाद इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो आपको लिखना ही पड़ेगा। हम इसे बनाने का देख लेते हैं, शैल या विल को लिखना पड़ेगा। तो क्या वह सुबह से काम कर रहा होगा, तो जब वह की बात करेंगे हम तो यहाँ पर हम ही कर देंगे, यानी ही के लिए हम विल का यूज करेंगे, आई भी है नहीं कि हम शैल का यूज करेंगे। तो हमारे सामने बन जाएगा विल, सब्जेक्ट के रूप में हम वह के लिए ही करेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे, विल ही हैव बीन, विल ही हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, काम करने के लिए हम वर्क का यूज करते हैं तो हम वर्क में आईएनजी जोड़ेंगे, ये बन जाएगा हमारा वर्किंग। सिंस या फॉर के साथ टाइम, तो सुबह के लिए मैंने बताया था आप लोग को सिंस लगता है तो हम यहाँ पर कर देंगे सिंस, और इसके बाद मॉर्निंग। तो ये कितना आसान सा हमारे सामने बन गया ना, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, और ये एग्जाम्पल के साथ भी हमने देख लिया। लाइक एग्जाम्पल मैंने लिया था कि क्या वह सुबह से काम कर रहा होगा, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे इसे विल ही हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, सारी चीजें पढ़ाने के बाद मैं आज आप लोगों को यहाँ पर लेकर के आ गई हूँ। इसमें थोड़ी सी चीज बची है, वो ये है कि इसमें मैंने निगेटिव को नहीं ऐड किया है, यस नो में निगेटिव को। तो इसे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि मैंने सारे टेंसेस करवा दिए तो केवल यही थोड़ा सा ही तो बचा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दो। इसके बाद हम देख लेते हैं WH टाइप वाले सेंटेंसेस को।
After that, guys, we will discuss about the WH type of sentences of interrogative sentences. This will be our last type sentences. Let us discuss the structure. तो स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? सबसे पहले हमें WH वर्ड को लिख देना है, इसके बाद शैल या विल को लगा देना है, फिर हम सब्जेक्ट को लिख देंगे, फिर हैव बीन को लिखेंगे, वर्ब में ING के साथ, सिंस या फॉर के साथ, टाइम और क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। यदि इसमें निगेटिव को बनाना रहे तब हम क्या करेंगे, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बिकॉज मैंने वो सारी चीजें आप लोग को बता दी है। इतना छोटा सा तो होमवर्क आप लोग कर ही सकते हो। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखो WH वाले क्या होता है जिसका आंसर हमें थोड़ा सा बड़ा में मिलता है। जैसे एग्जाम्पल है कि मोहन शाम से कहाँ जा रहा होगा। अरे मोहन शाम से कहाँ जा रहा होगा, तो ऐसे लोग पूछते हैं ना, तो इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। हाँ या नहीं में तो इसका आंसर हम देंगे नहीं, हमें इसका थोड़ा सा बड़ा देना पड़ जाएगा। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें WH वर्ड को लिख देना है। WH वर्ड यानी कि कहाँ, कहाँ के लिए हम लिखते हैं वेयर, कहाँ के लिए हम वेयर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वेयर। इसके बाद हम शैल या विल को लगाएंगे, तो मोहन के साथ हम विल को लगाएंगे, बिकॉज आई भी है नहीं कि हम शैल को लगा देंगे। सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने मोहन है, किसी का नेम है, तो एम को हम कैपिटल में लिख देंगे मोहन। इसके बाद हम हैव बीन को लगा देंगे। आप हैव प्लस बीन भी लिख सकते हो, हैव बीन भी लिख सकते हो। सेंटेंस बनाते समय नहीं, स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस भी लिख दिया, हैव प्लस बीन, या फिर हैव बीन भी लिख सकते हो। वर्ब में ING, जाने के लिए हम गो का यूज कर सकते हैं, ING लगाएंगे तो बन जाएगा हमारे सामने गोइंग। सिंस या फॉर को लगाएंगे, शाम तो निश्चित होता है कि शाम होता ही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कर देंगे सिंस। इसके बाद टाइम, टाइम शाम, शाम का मतलब हो गया हमारा इवनिंग, EVENING इवनिंग। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा मोहन शाम से कहाँ जा रहा होगा, वेयर विल मोहन हैव बीन गोइंग सिंस इवनिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लगातार चल रही टेंस की सीरीज हमारी आज यहीं पर समाप्त हुई। मुझे उम्मीद है कि ये टेंस की सारी सीरीज आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, और जो 2 आप लोग को कमेंट करने के लिए मैंने दिए हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अंत में आप लोगों को क्या करना है, अपने टॉपर बनने की जर्नी को एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये बहुत ज़्यादा लोगों तक फैल सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।